आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अब हम अन्य तस्वीरें दिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल के जो नंबर्स हैं एक आंकड़ा सामने आया है। आंकड़ा यह है कि 50 ऐसी हरियाणा की सीटें हैं जहां पर 3000 से मतलब अभी एक उम्मीदवार आगे और पीछे चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा आंकड़े किस तरह से तेजी से बदल भी रहे हैं। बीजेपी लेकिन बहुत देर से, मुझे लगता है संजय जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, क्योंकि अभी 10:41 हो चुके हैं। मैं आ रही हूं, उसके पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्या दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने बातचीत की, हरियाणा की जनता की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार। पूर्व सीएम की ओर से यह दावा किया गया है, सुनिए। हुड्डा साहब ये बहुत आगे पीछे चल रहा है, बीजेपी आगे चली गई, क्या रीजन? नहीं, बीजेपी आगे नहीं जा रही, कांग्रेस का बहुमत आ रहा है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन क्या वजह क्या लगती है ये जो आगे पीछे? क्यों एक बार तो सब लोग बोल रहे थे कि 70 पार 65 पार, एक राउंड होते हैं, राउंड में हो जाता है। तो आपको क्या उम्मीद है अभी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटों के साथ? बहुमत के साथ। कि मामला पलटते हुए नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस की लीड थी, अब नेक टू नेक फाइट है और बीजेपी भी लीड बनाते हुए दिख रही है। शैलजा जी कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो अभी 2-3 राउंड का है और मैं आपको कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है, क्योंकि सब अलग अलग दिखा रहे हैं। लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ ऑल द राउंड्स आप देख लेंगे, ये सामने आ जाएगी बात। एकाएक देखते हैं कि 10 बजे ट्रेंड अगर बदलता है तो वही मेंटेन रहता है शाम दोपहर तक। तो बीजेपी एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि 60+ कांग्रेस आ रही है, अभी भी आप कायम है इस बात? जी जी बिल्कुल कायम हो, और आप देखेंगे अभी चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर बीजेपी में सन्नाटा था तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी ना अपने बारे में। और क्या आपको लगता है वजह है, ये एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो कांग्रेस वोट भी है? बोथ देखो हमेशा दोनों है, एक भारी एंटी इनकम्बेंसी भी है और भारी रुझान कांग्रेस की ओर है। उम्मीद का है, जो कांग्रेस ने काम किया है, राहुल जी ने एक माहौल क्रिएट किया है, ये सब उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। तो कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, दोनों आश्वस्त है कि हरियाणा में उन्हीं की जीत होगी। लेकिन जो दिग्गज पीछे चल रहे हैं संजय जी, उस पर मैं बातचीत करना चाहती हूँ। भव्य बिश्नोई, आदमपुर की सीट, जो कि 1968 के वक्त से, मतलब 56 साल से परिवार के पास है। भजन लाल जी उनकी पत्नी, फिर कुलदीप बिश्नोई उनकी पत्नी, अब बेटा, वो पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं आदमपुर की सीट से। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जिनके परिवार के कई लोग किसी एक कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और वो सब पीछे चल रहे हैं, इस ओर इशारा करता है कि जो परिवारवाद की राजनीति है जनता उसे शायद पसंद नहीं कर रही। लेकिन इस वक्त पीछे चल रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन एक ट्रेंड तो ये जरूर दिखाता है कि लोग परिवारवाद की राजनीति को बहुत पसंद नहीं करते। आशुतोष जी, मामला लग रहा है स्टेबलाइज कर रहा है अगर हम हरियाणा के देखें नंबर्स। देखिए, ये 10 बजे से लेके मैं 45 मिनट तक मैं लगातार देख रहा हूँ, 43 मिनट तक अगर कोई ट्रेंड सेटल करता है तो इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है और कहीं ऐसा ना हो कि यही ट्रेंड अंत में जाके सेटल। आपने सुबह में भी कहा था कि अगर इसके बावजूद कांग्रेस नहीं जीतती है तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि शुरुआत के जो ट्रेंड्स होते हैं वो बहुत हैफजर्ड होते हैं, ऊपर नीचे। आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 70-72 सीटें आ गई थी, इस वक्त कुछ चैनल दिखा रहे हैं। आशुतोष जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के रुझानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी 47 सीटों पर आप देख रहे हैं, यानी कि बहुमत उसको मिलता हुआ, हैट्रिक लगाती हुई बीजेपी अभी तक के रुझानों में। हालांकि अभी भी 1.5 घंटे का और इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी की बढ़त के बाद चंडीगढ़ से दिल्ली तक बीजेपी में हलचल तेज हो चली है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, यकीनन ये आंकड़े जो हैट्रिक की ओर इशारा कर रहे हैं, अगर इसी तरह के परिणाम आते हैं तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे। चंडीगढ़ से दिल्ली तक हलचल की खबर है, क्या जानकारी देंगे हिमांशु? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुखद है, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके के रुझान है उसमें बढ़त मिली है, और बढ़त ऐसी है कि 46 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बिल्कुल एहसास था और उसी के
साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उस पूरी स्ट्रेटेजी को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नेता है या मंत्री हैं उनके बच्चों को टिकट देने में परहेज नहीं किया, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनमें सेंध लगाने की कोशिश की। किरण चौधरी को लेकर आए, उनको राज्यसभा दी, उनकी बेटी को जो है तोशाम से जो है सीट दी। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल है, ये आपकी सारी बातें सही है, अभी तक के रुझान जो दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि शुरू में हमने देखा कांग्रेस पार्टी किस तरह से 60 के आसपास पहुंच गई, कांग्रेस के नेता उत्साहित होने लगे, जलेबियां बांटी जाने लगी, फिर उसके बाद ये आंकड़ा नीचे चला गया। तो बीजेपी वाले भी मिठाई अभी बांट रहे हैं या थोड़ा इंतजार करेंगे? हिमांशु। नहीं, देखिए, बिल्कुल मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल अभी जश्न के मूड में नहीं है। उनको भी यह है कि उम्मीद है कि 12 बजे जब सिचुएशन साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त रुझानों में मिली हुई है वही रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी जश्न का माहौल होगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इन रुझानों के अनुरूप अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है, सीटें मिलती हैं, तो देर शाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी के कार्यालय में आएंगे। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनावों के नतीजे आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो देश की जनता है, उसको संबोधित भी करते हैं और जीत के लिए बधाई भी देते हैं। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां और हरियाणा दोनों में फर्क है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा।